हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो कहानी लेकर आए हैं बहुत ही प्यारी कहानी है। एक एक राजमहल रहता है। उस महल में काम करने वाली नौकरानी की कहानी। एक राजमहल में एक नौकरानी काम करती है। एक दिन वो अपने बच्चे को वहाँ पर ले जाती है। बच्चा खेल रहा होता है। खेलते खेलते बच्चे के हाथ में एक बहुत ही अनमोल बेशकीमती हीरा लग जाता है। बच्चा बहुत खुश होता है और हीरा अपनी माँ को दिखा कर कहता है, माँ देखो देखो ये हीरा। नौकरानी उसके हाथ में से वो हीरा लेती है और कहती है, बेटा कोई हीरा वीरा नहीं है, ये बस ऐसी पत्थर है, कांच का टुकड़ा। कह के उसे फेंक देती है। दरअसल नौकरानी डर जाती है कि बच्चा हीरे वाली बात किसी को बता ना दे, और उस नौकरानी के मन में लालच आ जाता है। उसके बाद में जब बच्चा इधर उधर हो जाता है तो वो नौकरानी चुपचाप से वो हीरे को अपने पास उठाकर रख लेती है। उसके बाद जब वो घर जाती है तो उस हीरे को बेचने के लिए एक दुकान पर जाती है। वो एक दुकान पर जाती है हीरे को बेचने। तो जब दुकानदार उस हीरे को देखता है तो उस हीरे को देखकर वो दुकानदार के मन में लालच आ जाता है, और वो दुकानदार उसे हीरे को देखकर बोलता है कि ये कोई हीरा वीरा नहीं है, ये तो फालतू कांच का टुकड़ा है, तुम भी कहाँ ले आए, ये कहकर उसे वो सड़क पर फेंक देता है। नौकरानी का दिल टूट जाता है। सोचती है कि मैंने सोचा था मुझे बहुत पैसे मिल जाएंगे, पर कोई फ़ायदा नहीं। नौकरानी छोटा मन करके वहाँ से चली जाती है। वो जो साहूकार जिसके पास नौकरानी लेके गई थी वो हीरा, वो साहूकार बाद में उस हीरे को उठाता है और सोचता है, इतना बेशकीमती हीरा, ये तो बहुत अच्छे दाम मिल सकते हैं इसके, क्योंकि वाकई में वो बहुत बेशकीमती हीरा था। वो उसे लेकर फिर जाता है जौहरी के पास, और जौहरी को वो बेचने के लिए जब हीरा दिखाता है, और जौहरी जब उस हीरे को देखता है तो सोचता है तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती हीरा है, इसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस मामूली से साहूकार को इसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी, इसलिए वो जौहरी के मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है कि मैं इसे भी पागल बना देता हूँ। यह सोचकर वो जौहरी उससे कहता है, तुम भी कहाँ इतने बड़े साहूकार हो, क्या तुम्हें हीरे मोती की किसी चीज़ की परख नहीं है? ये तो एक मामूली सा कांच का टुकड़ा है, कोई बात नहीं, इसे तुम फेंको, ये कोई काम का नहीं है। ये कहकर वो उसे सड़क पर फेंक देता है। इस बार जैसे ही सड़क पर जब वो हीरे को फेंकता है, वो हीरे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह देखकर कोई उस हीरे से पूछता है कि तुम्हें इसके पहले भी 2 बार फेंका गया, तब तो तुम्हारे टुकड़े नहीं हुए, इस बार तुम्हारे टुकड़े क्यों हो गए? इस बात का हीरे ने जो जवाब दिया, वही जवाब हमारे जीवन का सार है। और बहुत ही प्यारी बात कही हीरे ने। हीरे ने कहा, इसके पहले जिन 2 लोगों ने मुझे फेंका, वो 2 लोग बिल्कुल अजनबी थे, जिन्हें मेरी वैल्यू ही नहीं थी, जिन्हें मेरी कीमत ही नहीं पता थी कि मेरी कीमत है क्या। वो अनजान थे। लेकिन इस बार मुझे जिसने फेंका वो मेरा अपना था, वो जौहरी था जो अच्छे से मेरी कीमत जानता है। उसने जब मुझे फेंका तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है ना, हमें जब कोई दूसरा व्यक्ति चोट पहुंचाता है, दूसरा व्यक्ति हमें कुछ भी बोलता है, हमें बुरा नहीं लगता। लेकिन वो व्यक्ति जो हमारी वैल्यू जानता है, जिसे पता है हम कैसे हैं और हम जिसके लिए कीमती हैं, वो जब हमें फेंकता है, वो जब हमें तकलीफ़ देता है ना, तो हमें ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको जब इतनी तकलीफ़ होती है तो आप भी अपने किसी को, जिसको आपको मालूम है कि उसकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है, या वो आपका कोई अपना है, तो आप भी किसी अपने को दुख मत दीजिए, क्योंकि अपनों के द्वारा ठुकराए जाने पर या अपनों के द्वारा चोट खाने पर बहुत दर्द होता है। कड़वी बात है पर बिल्कुल सही बात है। राधे राधे।